हरे कृष्ण। तो रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण महारास करते करते बीच में गोपियों के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गोपियां गोपी गीत गाती हैं विरह में। उसी गोपी गीत का संक्षिप्तीकरण ये गोपिका विरह गीतम है। आइए इसका पठन करते हैं। ऐहि मुरारे कुंज बिहारे, ऐहि प्रणत जन बंधो, हे माधव मधुमथन बरेण्य, केशव करुणा सिंधो, ऐहि मुरारे कुंज बिहारे, ऐहि प्रणत जन बंधो, हे माधव मधुमथन वरेण्य, केशव करुणा सिंधो, रास निकुंजे गुंजति नियतम, भ्रमर शतम किल कांत, ऐहि निभृत पथ पांथ, त्वामिहि याचे दर्शन दानम, हे मधुसूदन शांत, ऐहि मुरारे कुंज बिहारे, ऐहि प्रणत जन बंधो, हे माधव मधुमथन वरेण्य, केशव करुणा सिंधो, शून्यं कुसुमासन मिह कुंजय, शून्य केली कदम्बा, दीन के की कदम्बा, मृदु कलनादम किल सविषादम, रोदति यमुना स्वं भ, ऐहि मुरारे कुंज बिहारे, ऐहि प्रणत जन बंधो, हे माधव मधुमथन वरेण्य, केशव करुणा सिंधो, नवनीरज धर श्यामल सुंदर, चंद्र कुसुम रुचि वेश, गोपी गण हृदेश, गोवर्धन धर वृंदावन चर, बंसीधर परमेश, ऐहि मुरारे कुंज बिहारे, ऐहि प्रणत जन बंधो, हे माधव मधुमथन वरेण्य, केशव करुणा सिंधो, राधा रंजन कंस निषूदन, प्रणतिस्तावक चरणे, निखिल निराश्रय सरणे, ऐहि जनार्दन पीतांबर धर, कुंजे मंथर पवन, ऐहि मुरारे
मधुमथन वरेण्य केशव करुणा सिंधु। कैसा मार्मिक गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है भाई। गोपियां कह रही हैं विरह में, हे मुरारे, हे प्रणत जनों के बंधु। देखिए, भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है, यानी भगवान किसको मिलते हैं? भक्तों को मिलते हैं। फिर हमारा नंबर कहाँ लगेगा? इतने इतने जन्मों में इतने इतने पाप किए हैं, सामने संतों के दर्शन होते हैं तो अपनी गंदगी का कुछ पता चलता है। तो एक नाम भगवान का पतित पावन है, तो पतित पावन नाम की लाज रखने के लिए भगवान सबको मिलते हैं, है ना। तो वो कह रही हैं गोपियां, हे प्रणत जनों के बंधु, इस बिहार कुंज में चले आइए, हे माधव, हे मधुमथन मथने वाले। रस रसो विषय, भगवान रस स्वरूप है। भगवान की हर क्रिया से रस की वृद्धि होती है। हे पूजनीय, हे केशव, हे करुणा सिंधु, पधारिये, हे अद्वैत पथ के पथिक, हे नाथ, रास निकुंजे गुंजति नियतम। इस निकुंज में, वृंदावन रूपी निकुंज में, हृदय स्थल रूपी निकुंज में सैकड़ों सैकड़ों जो है वो भ्रमर जो है गूंज रहे हैं। तो हम त्वामि ही याचे दर्शन दानम, हम तुम्हारे दर्शन की याचना करती हैं। हे केशव, कृपया एही निभृत पथ पांत है, यानी अद्वैत पथ के पथिक, जरा पधारिए पधारिए। शून्यम कुसुमासन है कुंजे, आपके क्रीड़ा स्थल की कुंज में बिछा हुआ वो कुसुमासन, फूलों की वो सेज जो कि लीला कदम्ब के नीचे बिछाई गई है, वो सब आपके बिना दीन और हीन दिखाई दे रही है। अरे उस सेज की तो क्या चले, हम सब गोपियां, यहाँ के जितने भी पशु पक्षी सब दीन हो रहे हैं। और तो और यमुना जी जो साक्षात निराकार ब्रह्म द्रव है, साक्षात द्रव है, ब्रह्म द्रव है, उनका भी जो मृदु कलरव है, वो कलरव मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है निर्मल जल का, कि मानो यमुना जी आपके वियोग में रो रही हो, इतना नीर बहा रही हो। मृदुकल नादम किल सविषादम, सविषादम रोदति यमुना स्वंभ। हे प्रभु, हे लीलाधर, हे वृंदावन बिहारी, हे बांके बिहारी, कृपया पधारिए। नव नीरज धर श्यामल सुंदर, चंद्र कुसुम रुचि वेश, गोपी गण हृदय। नव नीरज धर, हे नवीन कमल को धारण करने वाले, श्यामल सुंदर मेघ के समान सुंदर शरीर वाले, चंद्र कुसुम रुचि वेशा, और मोर पंखों के पुष्पों से सुशोभित, गोपी गण हृदयशा, गोपियों के हृदय में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। यदि हमारा अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ हो जाए तो प्रभु वहां रास करने के लिए मानो तैयार ही। गोवर्धन धर वृंदावन चर, वृंदावन बिहारी, हे गोवर्धन को धारण करने वाले, हे बंसी के बजैया, हे परम ईश्वर, कृपया पधारिए पधारिए, तुम कहाँ हो। राधा रंजन कंस निषूदन, प्रणति स्तावक चरणे, निखिल निराश्रय शरण। क्या बात है। राधिका जी को भी जो आनंद देने वाले हैं, आत्मैव राधिका तस्यर, राधिका जी भगवान की आत्मा है। हे कंस निषूदन, हे कंस को मारने वाले, और हम प्रणति, जो आपकी ही शरण ले, जो अपने आप को निर्बल दीन हीन माल के प्रणत जनों के बंधु, हे निखिल निराश्रय, सबको शरण देने वाले, हे ही जनार्दन, हे जनार्दन, हे पीतांबरधर,
इस मंद मंद जो कुंजर हवा चल रही है, मंथर गति है ना, धीर समीरे, ऐसा जो ये निकुंज है, ये आपके बिना सब कुछ सूना है, बेकार है, पधारिए पधारिए पधारिए। हम बहुत बड़ा गोपी गीत नहीं कर सके तो कम से कम ये गोपिका विरह गीत तो कर ही सकते हैं 4 पदों का, है ना। चलिए अब क्रम में आ रहा है मधुराष्टकम, तो सिर्फ गा लेते हैं बस, है ना, लगातार गाएंगे एक बारी, आप भी निकाल लीजिए, छोड़ा नहीं जा रहा है मेरे से। 57 के बाद 58 हालांकि है नहीं ये आज, लेकिन ले लेते हैं, चलिए सिर्फ गा लेते हैं बस। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम चल बलतम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वैनुर्मधुरो रैनुर्मधुरो पाणिर्मधुर पादो मधुरो नत्यं मधुरम साख्यं मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम शुक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा। अरे हम तो कहते हैं भाई दुखालय है ये संसार, और हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण जिनके आगे पीछे घूमते हैं, वो तो कहते हैं भगवान की सृष्टि बड़ी मधुर है। अरे गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य कृतं मधुराष्टकम संपूर्णम। बोलो श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम है, भगवान गणेश की वंदना सबको करनी चाहिए। नारद जी स्वयं कर रहे हैं, जो आदि गुरु वेद व्यास जी महाराज के भी गुरु हैं, वो नारद जी कर रहे हैं गणेश जी की वंदना।
हाँ, 12 नाम है गणेश जी के, पहले हमने पढ़े हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीके से। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवम भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठेन् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। आज तो बिल्कुल पूरा ही आनंद हो गया भैया, सब कुछ मिल रहा है, गणेश जी महाराज सब दे रहे हैं। गीता में निष्कामता का पाठ पढ़ते पढ़ते हम अंदर से परेशान से हो गए थे कुछ दिनों से। हाँ, यहाँ तो गणेश जी महाराज बिना मांगे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सब ले लो जो चाहिए जो। हाँ, लूट मची हुई है। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। वाह साहब वाह। देखिए, एक बात मेरी कहने की इच्छा हो रही है, भगवत गीता को शुरुआत में पढ़ के और अनन्यता की बात सुन सुन के हम कई बार देवी देवताओं तक का अपमान कर बैठते हैं। ये अनन्यता का आवेश है, ये अनन्यता नहीं। आप सोचें सामान्य बुद्धि से कि भौतिक संसार में भी जिसे कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अनन्यता कब होगी? जब कुत्ते में भी भगवान दिखाई देंगे नामदेव जी को, तभी तो अनन्यता हुई। नहीं तो यदि कुत्ता दिखा जैसे हमको दिखता है तो अनन्यता कहाँ रही? फिर तो कुत्ता आ गया। तो जिसकी दृष्टि ऐसी हो वो भला जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के आदेश से इस शरीर संसार को चला रहे हैं, उन देवताओं की कोई अवमानना कर सकता है? नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए। भक्त तो किसी की भी अवमानना नहीं करता है ना, लेकिन प्राय हम ऐसा करते हैं, ऐसा भाव हमारा हो जाता है। तो आइए नारद जी का नाम लेके नारद जी हमें सद्बुद्धि दें, और देव पूजन के प्रति भगवान क्यों अल्प बुद्धि बताते हैं, हमको अल्प मेधा बताते हैं, तुच्छ बुद्धि वाला बताते हैं, देव पूजन करने वालों को उस रहस्य को भी याद करते हुए और अनन्यता की ओर बढ़े और भगवान गणेश में ही भगवान का दर्शन करें। आइए। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्रम विनायकम
भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। देखिए गणेश जी महाराज ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया वही पहले पहले ही है, आयु कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए नित्य प्रति मेरा स्मरण करे। और वो भक्ति ही क्या जिसकी भगवान के अलावा भौतिक कामना बची हो। यदि कोई गणेश जी की वंदना भौतिक उन्नति के लिए करे, भगवान परमार्थ लाभ को छोड़ के जो स्वार्थ लाभ करे, भौतिक लाभ करे, उसको वो तो भक्त है ही नहीं, है ना। तो आयु कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करते हैं पार्वती नंदन श्री गणेश जी को, गौरी पुत्रम विनायकम। पहला नाम प्रथम वक्रतुंडम चैकदंतम, द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। वक्रतुंड है, हाँ वैसे तो तुंड किसे कहते हैं? इसमें तो मुख लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं, वैसे तो होना चाहिए तुंड का मतलब कुछ सूंड होना चाहिए, क्या पता मुख ही लिख रहा है, सही होगा। एक दंतम, एक दांत वाले, कृष्ण पिंगाक्षम, कृष्ण पिंगाक्षम यानी काली और भूरी आंखों वाले और हाथी के से मुख वाले, लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम च धूम्रवर्णम तथाष्टमम। लंबोदरम, उदरम बड़े पेट वाले हैं गणेश जी महाराज, हाँ लड्डू खवाए जाओ बस, बढ़िया बढ़िया, है ना। मोदक प्रिय, मोदक मतलब लड्डू, मोदक प्रिय हैं। और विकट हैं, गणेश जी का ओवरऑल रूप देखो आप, भगवान शिव के परिवार में सब ऐसे ही मिलेंगे ऊट पटांग से, है ना। वहां पे जिसकी कहीं ठौर नहीं मिले वहां भगवान शिव के यहाँ पहुंचो सब, है। साथ में विघ्न राज हैं, इस नाते तो हम सब जानते हैं उनको, और धूम्र वर्ण वाले हैं, धूसर वर्ण वाले। नवम भाल चंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। भाल चंद्र है, ललाट पे चंद्रमा है, विनायक हैं। तो विनायक सर्व सिद्धि शुभ मांगल्य, इसलिए विनायक का मतलब ही स्वस्तिक चिन्ह जो होता है ना, उसका मतलब ही कल्याण से है, मंगल से है। इसीलिए हमारे यहाँ हर शुभ काम में स्वस्तिक चिन्ह बनाया जाता है। ऐसे ही विनायक स्थापना भी इसीलिए है। 11वां गणपति और 12वां गजानन। वो कह रहे हैं जो इन 12 नामों का 3 टाइम है, प्रातः संध्या और मध्याह्न जप करता है, उसको सब सिद्धि मिल जाती हैं। तीनों संध्याओं में पाठ करे, अब हो गया ना काम, अटका दिया ना मामला। हाँ ऐसे अटक जाता है, जैसे ही भौतिक कामना होती है तो वहां पे अटकाव हो जाता है। भगवान कहते हैं ना, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, है। प्रत्यवायो न विद्यते, कर्म योग का आचरण उल्टा फल नहीं देता, लेकिन कामना, भौतिक कामना के कारण यदि हमने कोई भी यज्ञ विधि विधान किया और उसमें त्रुटि रह गई तो बस हो गया काम। क्या कह रहे हैं? विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। देखो भैया, जो सी जिसकी इच्छा हो वो लाभ ले ले, है। सब दे रहे हैं गणेश जी महाराज, तो अब यदि फिर भी इन्हीं में उलझना है जिसमें उलझते आए अब तक, तो फिर अब क्या कहा जाए, सब मिल रहा है वहां तो। जपेद गणपति स्त्रोतम षड्भिर्मासै फलम लभे। 6 महीने कोई यदि गणेश जी के पाठ करे, देखो वैसे किसी बच्चे की बुद्धि यदि कमजोर हो तो गणेश जी का जो मूल बीज मंत्र है उसका जो है, गणेश जी सरस्वती जी ऐसे 3 मंत्र बताएं अलग अलग, किसी एक का भी उच्चारण उसको करना चाहिए बच्चे को, है ना। ओम गम गणपति, ये गणेश जी बुद्धि के देवता है, उससे बहुत फायदा होता है। परम सिद्धि स्वामी जी महाराज ने बताई ये बात, शायद साधक संजीवनी में भी आई है। तो 6 महीने तक यदि कोई करे तो इच्छित फल मिल जाएगा, और 1 साल यदि करे तो सिद्धि मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और यदि इस सूत्र को लिखकर कोई 8 ब्राह्मणों को समर्पण कर देता है
तो उसको विद्या मिल जाती है। ये तब की बात है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी। हाँ हाँ, अब तो कोई नहीं करेगा तो उसको मिलेगी पहले। चलिए, अब देखिए अगला जो है सूर्याष्टकम, है ना। भगवान सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं सुबह सुबह, इसका कोई भी एक श्लोक, एक छंद गा लीजिए, कितना बढ़िया है। और कैसी बढ़िया ये जो है भगवान सूर्य की आराधना का है, पढ़ने लायक है, याद करने लायक है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपमात्मजं, श्वेत पद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोक पितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महासूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहतं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतानाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम इति शिव प्रोक्तम सूर्याष्टकम संपूर्णम। बोलिए, भगवान शिव जो है भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं। आप देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य के पास जाते हैं। भगवान शिव आदि गुरु हैं, वैष्णव हैं, लेकिन हनुमान जी भी सूर्य के पास गए, याज्ञवल्क्य ऋषि जी भी भगवान सूर्य के पास गए, बहुत बहुत सारे ऋषि मुनि सभी भगवान सूर्य के पास ज्ञान के लिए जाते हैं। भगवान सूर्य है तो सृष्टि है, भगवान सूर्य जगत के चक्षु हैं, जगत की आत्मा है। आप वेदों के मंत्रों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार मुक्त कंठ से वेदों में भगवान सूर्य, इंद्र, वरुण इनकी महिमा गाई है, भगवान की प्रतिनिधि के रूप में, भगवान के रूप में, है ना। हमको सूर्योदय से पहले अवश्यमेव उठना चाहिए। और आप में से यदि कोई नहीं कर रहे हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सूर्य देव को अर्घ अवश्य दीजिए। भगवान सूर्य उस समय बस एक वस्त्र में रहे, है ना, और इस तरह से अर्घ दे कि भगवान सूर्य से भी ऊपर जाके, उसकी अक्ष से भी ऊपर जाके, और जब वो धारा गिरे उस धारा में से भगवान सूर्य को इस तरह से देखें कि इंद्रधनुष आपको दिखे। और वो इंद्रधनुष, क्योंकि हमारा शरीर सप्त धातुओं से बना हुआ है, और भगवान सूर्य के अंदर बड़े से बड़ा जो है क्या बोले उसको, निरोग
की क्षमता, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता है। वो 7 धातुएं, वो भगवान सूर्य का जो इंद्रधनुष है वो सब धातुओं को पुष्ट करता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, हमारी मेधा को प्रज्वलित करता है, मेधा को जगाता है। तो ये अवश्य में जो है हम सबको करना चाहिए। हे आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्करा, हे प्रभु, हे भास्कर देव आपको प्रणाम है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। 7 घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़ सप्तास्वरथमारूढ़ प्रचंडम। भगवान सूरज जब भी जो है कोई पहुंचता है ना ज्ञान लेने, तो वो कहते हैं भैया देखो अब ऐसा है, ज्ञान देने के लिए हमारे पास कोई टाइम तो है नहीं, टाइम ही हमसे चलता है। सूर्य से तो गणना होती है सबकी, अब हम ही रुक गए तो फिर कैसे बैठेगा मामला। तो ऐसा है, जिसको तुमको ज्ञान चाहिए तो जो है हमारे साथ साथ चलो। और भगवान सूर्य की कैसी गति है, प्रचंड गति, भागवतम में वर्णन पड़ा है, उनके रथ का कैसा वर्णन है। तो हनुमान जी को कहा, तो हनुमान जी ने कहा आप चिंता ही मत करो, आप तो दो ज्ञान, हम तुम्हारे साथ साथ ही हैं बस। और आप कह रहे हो चलने की, हम तो ऐसा है चलेंगे भी ऐसे कि आपकी तरफ मुंह रहेगा और चलेंगे उधर, उल्टे चलेंगे, आप चिंता मत करो। आप बाल खिल्य आदि 60,000 ऋषि भगवान सूर्य की आराधना करते हुए, ऋषि मंत्र बोलते हुए चलते हैं, है ना, वो भी पीठ करते हुए चलते हैं, भगवान सूर्य की तरफ मुंह करते हुए चलते हैं। तो ऐसा भगवान सूर्य की आभा है, ऐसा भगवान सूर्य का चमत्कार है। वो प्रचंड है, कश्यप के पुत्र हैं, कश्यप आत्मजम, श्वेत पद्म धरम, हाथ में श्वेत कमल है। हे ऐसे भगवान सूर्य को हम नमस्कार करते हैं। लोहितम, लोहित वर्ण वाले हैं, रथम आरूढ़म सर्वलोक पितामहम, सब लोगों के पिता हैं, आत्मा है, महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमामि, त्रैगुण्यम च महासूरम, जो त्रिगुण के त्रिदेव ही हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव रूप ही हैं, उन महापाप हरने वाले भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूं। बृहतम तेज पुंजम च, देखो कोई विज्ञान अब तक नहीं निकाल पाया कि आखिर में इतनी ऊर्जा सूर्य भगवान में कहां से आती है। ऐसा क्या अक्षय भंडार है एनर्जी का, विज्ञान के किसी भी नियम से ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान सूर्य में जो पूरे विश्व को, संपूर्ण उसको, त्रिलोकी को जो है ऊर्जा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, आरोग्य दे रहे हैं, आखिर में वो तेज पुंज का स्रोत क्या है ये पता नहीं है। और वो तेज पुंज भगवान कह रहे हैं महासूरम ब्रह्मा बृहतम तेज पुंजम चे वायु आकाश में चे, वायु और आकाश स्वरूप है, उन समस्त लोगों के अधिपति भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूं। बंदूक पुष्प संकाश, दोपहरी के पुष्प समान रक्त वर्ण हार और कुंडलों से विभूषित हैं, और एक चक्रधारी हैं, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन यहाँ भी भगवान सूर्य के चक्र के बारे में वर्णन है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तम सूर्यम जगत कर्तारम महातेज, जो जगत के कर्ता हैं, यानी भगवान ने कर्म योग का उपदेश भगवान सूर्य को ही क्यों दिया। सूर्य भगवान आते हैं हमारे प्रदेश में तो सब पशु पक्षी का कलरव चालू होता है, दिनचर्या चालू होती है भगवान सूर्य के आगमन से। और किसी दिन भूल जाए वो तो सृष्टि रुक जाए, है ना। कहते हैं सृष्टि का जब अंत होगा तो भगवान सूर्य अपनी धुरी छोड़ देंगे, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। भगवान सूर्य अपनी धुरी पे नहीं रहेंगे, सूर्य चंद्र दोनों धुरी छोड़ देंगे। जगत के कर्ता हैं, महान तेज के प्रकाशक हैं, उन सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तम सूर्यम जगतानाथम, हे जगत के नायक, जगत के नाथ, और ज्ञान विज्ञान मोक्षदम है, ज्ञान विज्ञान और मोक्ष को भी देने वाले, विज्ञान देने वाले हैं, ऐसे बड़े बड़े पापों को हरने वाले भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। भगवान सूर्य की जय हो। अरे आज तो समय बच गया भाई, अभी तो है, आज कुछ आइडिया लगा नहीं, तो आप सुना दो किसी की जच रही हो तो। अच्छा अंशु बिटिया सुनाएगी कुछ।
हाँ, अपने आप को अनम्यूट करो। बाबा प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम बेटा। बाबा ये मधुराष्टम जो है उसको मैं पूरा बोलना चाहती हूँ। अरे पूरा बोलो। अच्छा, पहले ऐसा करो, 2 अंतरा बोलो, फिर मैं आगे परमिशन दूंगा। ठीक है बाबा। अधनं मधुरं निदं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वनयं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बाबा मैं आगे बोलूं? 2 और बोल, 2 और बोल दो आप। ओके बाबा। वीणु मधुरो वेणु मधुर पापाड़ी मधुर पाट्यो मधुर नृत्यं मधुरं सख्यं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं गोत्रं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हरे कृष्ण। मधुराधिपतेरखिलं मधु। बहुत मधुर मधुर गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं सलोचना पुरी जी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर महावीर जी अपने आप को कर लेंगे। पहले सलोचना पुरी जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। सर मैं एक बात पूछना चाहती थी। मैं तो सालों से गलत पढ़ रही थी। जैसे गुंजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, मैं वीथी मधुरा पढ़ती हूँ उसको। अच्छा, तो अब आपने बताया तो वीची मधुरा है ना? हाँ, वो तरंग जो है ना, तरंग, वीची का मतलब तरंग है। यमुना जल की जो तरंग है ना, वो वीची। अच्छा जी। और मैं हाँ वीथी करती थी कि गली का मतलब ले लेती थी, चलो हाँ वृंदावन की हाँ गलियां भी। हाँ, नहीं नहीं, सर एक वीची है, चीज, वीची, वीची है, हाँ जी वीची है। सर, एक चीज और भी है मेरे पास, मतलब मैं पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड की बात है। जी। ये हमने पढ़ा था ना, गोविंद दामोदर का स्तोत्र है ना, सुखा हम्म वसाने इदमेव सारम, मैं ये पढ़ती हूँ। तो इदमेव हम्म। ठीक है? मतलब कैसे? सुखा वसाने इदमेव सारम, दुखा वसाने इदमेव गेयम, देहा थोड़ा सा, वसाने हाँ इदमेव हाँ जाप्यम। ठीक है, थोड़ा सा और सुधारिए, थोड़ा सा उच्चारण और सुधारिए, है ना? अच्छा, मैं तो ऐसे ही बोल लेती सर। कोई थैंक यू बात जी। नहीं, धीरे धीरे थैंक आता है, धीरे धीरे सब थैंक आता है ना। हमें थैंक संस्कृत यू। बोलने की प्रैक्टिस नहीं है ना, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है। नहीं, हम इसमें लोग ना थोड़ा थोड़ा। इदमेव है, इदमेव लिखा हुआ है। जो मेरे पास एक पर्चा सा है, पत्रा सा, उसमें हाँ हाँ, इदमेव है। ई द और मेव। इदमेव। लेकिन वो 56 में कुछ और है, 56 है ये आपका। अच्छा, ठीक है, कौन सा है? 56 नहीं, 56 में कौन सा है? ये है ना, सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। उसमें तो 71 है ना, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ उसमें कौन सा। मुझे आप इसका श्लोक नंबर देंगे? 56 में 56। अरे 56, अच्छा 56वां। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, 56। हाँ तो तुदमेव है। अरे तुदमेव है ये, तुदमेव।
सही है, ये जो लिखा हुआ यही सही है। इसका मतलब अलग अलग सुखावसाने तुदमेव सारम, दुःखावसाने तुदमेव गेयम, देहावसाने तुदमेव जाप्यम। तुदमेव बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, मैं ठीक कर लूंगी। थैंक यू जी, हरे थैंक यू। हाँ महावीर जी बताइए। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। जो हरे निष्कामता की बात चल रही थी ना सर, उसमें हाँ। मेरे को एक बात याद आई कि रामचरितमानस में कल ही हम देख रहे थे कि काकभूषण जी जब भगवान से प्रसन्न हुए, भगवान हाँ। प्रसन्न हुए काकभूषण जी पर बाल रूप में, कौवे के रूप में जब वो आए थे, हाँ। भगवान प्रसन्न होने के बाद क्या कहते हैं कि तू जो चाहे वो ले ले मेरे से, अनिमा हाँ। लगमा आठों सिद्धि नौ रिद्धि जो तेरे को चाहिए, कल प्रवर्तक करते वो राज चाहिए, जो चाहिए सब मैं तेरे तेरे आओ। अब वो सोचते हैं काकभूषण जी कि भगवान ने अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही, क्या बात है। और सब बात तो कोई भक्ति देने की बात नहीं कही। तो जैसे ही सर आपने गणेश जी की बात कही सर, तो गणेश जी के पास भी सब कुछ है, अब चॉइस हमारी है कि हम उनसे क्या लेना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। भक्ति लेना चाहते हैं या उनको ही लेना चाहते हैं। यही है असली बात जो आपने खोल दी। इस पोल को मैं खोलना नहीं चाह रहा था। तो काकभूषुंड जी तो मानस में जो काकभूषुंड जी ने बताया है वो सर्वोच्च है ना? सर्वोच्च है वो मानस में। जो भी तुलसीदास जी महाराज ने अंतिम बात कही है वो काकभूषुंड जी महाराज के मुंह से कहलवाई है। तो काकभूषुंड जी महाराज तो ऐसे हैं कि वो तो उनका तो टारगेट फिक्स है बिल्कुल कि भगवान ने सब कुछ दे दिया लेकिन वो नहीं दिया मेरे को, तो वही चाहिए उनको। तो ऐसे गणेश जी भी हमको लुभा रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब है, ये हमारे ऊपर है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। सामान सारा है। इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इसीलिए भगवान देव पूजन करने वालों को अल्प बुद्धि अल्प मेधसाम कहते हैं। कि वो देखिए एक बड़ी जोरदार बात चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। मुझे भी एक बात याद आ गई अचानक। आपने ये प्रसंग पढ़ा होगा महाभारत में कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इंद्र से वरदान मांगते। जब खांडव वन अग्निदेव को क्या है, जब वो यज्ञ हुआ था ना, बहुत कौन सा श्वेत की यज्ञ हुआ था, तो उसमें इतना सारा घी लगा यज्ञ में कि उसको पी पी के अग्निदेव को अजीर्ण हो गया। अग्निदेव की खुद की जठराग्नि मंद पड़ गई। तब अग्निदेव बड़े परेशान हुए। तो अग्निदेव की जठराग्नि को नॉर्मल करने के लिए खांडव वन जो कि बहुत जबरदस्त वन था, उसको जलाना काटना ही मुश्किल नहीं था। तो अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों से और उस खांडव वन को जला दिया। उस अग्नि को पीकर अग्निदेव की जठ शांत हुई अपच। तब उन्होंने उनको वो रथ दिया जो युद्ध में काम आया। और इंद्र ने भी उनको कुछ दिया। भगवान इंद्र भी प्रसन्न हुए। तो इंद्र प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा प्रभु कुछ आदेश करो आप। तो भगवान ने कहा इंद्र से कि भाई ऐसा है, मैं भी एक वर मांगता हूं, है ना? क्या वर मांगते हैं प्रभु आप? कि अर्जुन के प्रति जो मेरी प्रीति है, हे इंद्र, हे देवराज इंद्र, ये प्रीति दिन दूनी और रात चौगुनी। आप देखिए भगवान क्या मतलब, भगवान भी वर मांग रहे हैं लेकिन उस वर के पीछे का रहस्य हम समझें तो बड़ा आनंद आने वाली बात है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। इसका मतलब भगवान अपने जीवों को, अपने पुत्रों को कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये हम सोच नहीं सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ही प्यारी बात। मैं सत्यप्रकाश शर्मा साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। जय राधे राधे। सर आज आपने मेरे मतलब मन की दो जो शो उनका किया, जैसे मधुराष्टम और श्री गणेश संकटनाशनी। तो श्री गणेश स्तोत्रम जो है ना, मैं पिछले 12 साल से लगातार कर रहा हूँ सर सुबह। और लेकिन जो जिस रूप में आपने सुना ना, उस नहीं बल्कि अपने एक फास्ट रूप में करता रहा। सुबह ऑफिस जाते समय और फटाफट जो है करके निकल जाता था। और मधुराष्टम जो आपने मुझे बताया था एक दिन विधि, जैसे गा के सुनाया था, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास करता हूँ सर।
ये तो, और तीसरा सर ये है कि आज मेरा जन्मदिन भी है। अरे वाह, आपको बहुत बहुत बढ़िया ही बधाई। गणेश जी महाराज जी कृपा आप पर बनी रहे, वो आपको बुद्धि ज्ञान सब कुछ दें, और आप ब्राह्मणों की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, आप ब्राह्मण देव। हरे कृष्ण, बहुत प्यारी बात। हरे कृष्ण सर, बस यही बस आपसे कहना चाहता था। थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं नटवर गोस्वामी साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। नटवर गोस्वामी साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं ये बच्ची ने गाया उससे आगे का जो मद्रास तक है वो थोड़ा सा गाना चाहती हूँ। हाँ, एक अंतरा गाइए। जी सर। करुणम मधुरम, करुणम मधुरम, करुणम मधुरम, रमणम मधुरम, वमितम मधुरम, समितम मधुरम, मधुरादि अखिलम मधुरम। जा मधुरा, माला मधुरा, मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा, वीथि मधुरा, सलिलम मधुरम, कमलम मधुरम, मधुरादिरखिलम मधुरम। हरे कृष्ण। और क्लास के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं क्या महावीर जी, या बाद में कहेंगे? हरे कृष्णा। अपनी जो गीता परिचय की जो क्लास है, जो हम शुरू करने का आपसे संकल्प लिया था, उसकी शुरुआत हम आने वाले रविवार यानी 27 जून से करने जा रहे हैं। 27 जून को पहली क्लास होगी। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है आगामी दिन में जो है सोमवार मंगलवार डेली क्लास है, नियमित कोई ना कोई क्लास है। और सभी साधक बहुत एक्साइटेड हैं। फोन आते हैं, सबके मैसेज आते हैं कि सर मैसेज नहीं आया, हमें ग्रुप में ऐड नहीं किया अभी तक। अरे तो वाह, आप तंग सबको कर बता रखा दें है कि महावीर जी को, तंग कर रखा है साधकों ने। नहीं, मैं क्या सभी को कर रखा था, आपको भी कर रखा। चलिए, भगवत गीता के प्रति इतना रुझान है, ये बड़ी बड़ी आनंद देने वाली बात है ना? बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, एक बात इसमें और मैं ऐड करना चाह रहा था कि अभी बुक के छपने में थोड़ा समय लगेगा, तो मीनवाइल अपनी क्लास सुचारू रूप से चले। तो आप सभी साधक, आप भी में से कई साधक होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, और आपके मित्र भी होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी हम ग्रुप में सबको शेयर कर देंगे, अपना जो पीडीएफ से प्रिंट निकाल लें उसका, और 2-3 क्लास 4 क्लास ऐसे ही चलेंगी, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। बस हरे कृष्ण। हाँ, उसके बाद जब किताब छप जाएगी, जब किताब दे देंगे, है ना? किताब दे देंगे। बहुत बढ़िया, हरे बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी बिहारी लाल लाल की, की जय, बोलो बांके बिहारी, बिहारी लाल बोलो राधा गोविंद सरकार की। की जय।
अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय भानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय माता की, जय धरती माता की, जय मानक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय आज के आनंद की जय। जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जगन्नाथ। आप कल फिर मिलते हैं हम लोग। जय जगन्नाथ। आप सबको वंदन।